नमस्कार, मेरा नाम है अमित दुबे और हम यहाँ पर कलिंग न्यूज लेके आए हैं। आपको बताते चले कि ये चुनावी चौपाल यहाँ पर लगाया जा रहा है, जो सासाराम की लोकसभा सीट को लेकर कुछ सरगर्मियां भी देखी जा रही है, क्योंकि जो दिग्गज नेता सासाराम लोकसभा से थे छेदी पासवान, उनका बीजेपी टिकट काट चुकी है, जिसके बाद बीजेपी सीएस राम पर विश्वास जताकर उनको सासाराम से लोकसभा का उम्मीदवार उतारा है। उसी को देखना है कि लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। कांग्रेस अपना किस कारण अभी उम्मीदवार नहीं उतारा, भय है सीएस राम से या कोई रीजन है, उसको देखकर आज हम मदनी गांव में चौपाल लगा है। उसी से हमारे बीच कुछ लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, अभी आपके जो सासाराम लोकसभा सीट है वहां पर सीएस राम को उतारा गया, तो आप किसको वोट देंगे अबकी बार? बोलिए, बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? छेदी पासवान कैसा काम किए क्षेत्र में? कांग्रेस के देंगे। अच्छा, आप कांग्रेस को देंगे। तो क्या मीरा कुमार अगर सांसद रहती तो छेदी से अधिक विकास करती? अब विकास करिहन ना चाहे ना करिहन, हम देखले बनी उनको के मुनीलाल के लड़के ना हो ना। जी जी, जो सीएस राम अब की बार लोकसभा में आए हैं मुनीलाल के लड़के ही हैं, उनको के देखले बनी का के लिए बन तो वो काम नहीं किया, इसलिए आप अब की बार मीरा कुमार को ही चाहते हैं। तो मीरा कुमार अनाउंस कर चुकी हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो अब आप किसको देंगे? करा के दिहल जाई। अच्छा, कांग्रेस में जो आएगा उसको आप देंगे? हाँ ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मनावर से देखिए। इसके बाद हमारे बीच और कुछ लोग हैं, अभी दिग्गज नेता भी हैं, अभी इनसे भी आते हैं, कुछ इनकी भी राय जानते हैं। आप अब की बार किसको वोट देंगे? अब की बार देखिए, हम लोग लोकल जो हम लोग के यहाँ के आएंगे नेता संसदी में, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। तो आप किस पार्टी को चाहते हैं? बीजेपी है कि कांग्रेस को? नहीं, हम लोग कांग्रेस से हैं। अच्छा, कांग्रेस से। कांग्रेस से उसी नेता को वोट देंगे जो लोकल है, लोकल हम लोगों का विकास का काम करे, हम लोगों के दुख सुख में रहे। तो इतना दिनों से हमारे सासाराम में छेदी पासवान जी सांसद रहे, तो क्या क्षेत्र का विकास नहीं किए हैं वो? ये है, ये कोई जरूरी है कि हमारे यहाँ किए हैं? इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है और जगह किए हैं, ये कैसे कह दें कि नहीं किए हैं? तो अब की बार अगर कांग्रेस ले मीरा कुमार तो अपना दे चुकी है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, और नाम चल रहा है छेदी पासवान का भी चल रहा है कांग्रेस ले, और कई सारे दिग्गज नेता हैं उनका भी नाम चल रहा है। तो क्या कांग्रेस ले कौन सा ऐसा उम्मीदवार आएंगे तो जो सीएस राम को टक्कर दे सकते हैं? सीएस राम को टक्कर छेदी पासवान ही लोकल हैं, वही दे सकते हैं, और कोई कितना हो, दिग्गज कितना हो, कोई आएगा नहीं टक्कर दे पाएगा। छेदी पासवान तो कई बार कांग्रेस को भद्र भाषा का भी प्रयोग कर चुके हैं जब सांसद थे, तो क्या वो कांग्रेस उनको टिकट देगी, विश्वास करेगी उन पर? नेता का काम है अभद्र टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, दोगलापंथी करना उन नेता का तो काम है। अभी तो कांग्रेस से मंत्री थे मुरारी गौतम, और चले गए बीजेपी में। बीजेपी के लोग कांग्रेस में जाते हैं, तो नेता का तो ही काम है, नेता का नाम है दोगलापंथी। तो क्या बीजेपी सीएस राम को अभी टिकट देके क्या कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है? नहीं नहीं, देखिए, बीजेपी जो सीएस राम को टिकट दी है, बीजेपी पार्टी में उनको अच्छा लगे सीएस राम, लेकिन टक्कर सीएस राम हो या कोई हो, यहाँ लोकल में छेदी पासवान दे सकते हैं कांग्रेस से अगर आएंगे तो। आपके हिसाब से छेदी पासवान ही है जो विपक्ष को टक्कर दे सकते हैं, या मीरा कुमार? तो मीरा कुमार अब कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, तो छेदी पासवान दे सकते हैं, और कोई किसी में कोई भी कांग्रेस से भी आ जाएगा, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। तो आप वोट जो देते हैं किस मुद्दे पर देते हैं? विकास पर देंगे, शिक्षा पर देंगे, या राजनीति पर देते हैं? विकास के मुद्दे पर देते हैं, राजनीति से मतलब नहीं। कोई नेता हो, कोई सांसद हो जो विकास का काम करे, हिंदू मुस्लिम का बात न करे, सबके दुख सुख में आवे, उनके क्षेत्र में घूमे, भ्रमण करे, इसी मुद्दे पर हम लोग वोट देते हैं। तो बीजेपी का तो अभी जो राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी पर बीजेपी सरकार वोट भी मांग रही है। तो क्या आप बीजेपी की जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम का मंदिर को लेकर, तो उस पर आप क्या कहते हैं? बीजेपी का वही मुद्दा ही है कि हम राम मंदिर बनाए, 370 धारा हटाए, इनको मरवाए, उनको मरवाए, यही मुद्दा है। इसी मुद्दा पर बीजेपी जीत रहा है, और वही मुद्दा है। बीजेपी कोई विकास का मुद्दा नहीं लेके चलती है। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तौकीर आलम हुआ। इसके अलावा हमारे बीच एक और ऐसे शख्स मौजूद है जिनको अभी पहचान का कोई मुमताज नहीं है, तो इनसे भी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे बीच आज मिल चुके हैं, तो इनसे भी कुछ राय लेते हैं। आप किस पार्टी को वोट देंगे अबकी बार?
देखिए, पार्टी का बात तो अलग है, ये मुद्दा ही गलत है किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं। ये कॉम्युनल बातें हैं। इस तरह से जो है, अब किस पार्टी को कोई सच्चाई बताएगा ही नहीं किस पार्टी को दे देंगे वोट। तो देश में कौन सा पार्टी, कांग्रेस भी इतने सालों तक देश पर राज की, बीजेपी भी कर रही है, तो देश का विकास जैसे बेरोजगारी हो गया, तो शिक्षा हो गया, भुखमरी भी था, तो अभी कौन सी पार्टी देश में इसको दूर कर रही है? देखिए, जहां तक हम देखते हैं, चूंकि हमारा ये जन्मस्थली है बिहार, और बिहार जो है आज से जो है करीब 3-4 साल पीछे जाइए, या जब भी बीजेपी अलायंस था यहाँ पे, तो कुछ काम हुआ यहाँ पे। लेकिन उसके बाद तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ पलटू राम जी कभी इधर पलट के कभी उधर पलट के गए। जब उधर पलट के गए कोई विकास का काम नहीं हुआ, जब लालू जी के साथ गए कोई विकास का काम नहीं हुआ। जब वो बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी का क्या है कि एक तो हम लोगों ने देखा ऑल ओवर इंडिया, यहाँ नहीं विदेशों तक भी देखा है, तो काफी अच्छी छवि है। और विकास, अब कैसे नहीं विकास हुआ है? लोग कहते हैं कि विकास नहीं होता। हमारे जो है बहुत ही प्यारे मित्र हैं तौकीर भाई, इनकी बातें मैं सुन रहा था, तो ऐसा ना हो खेला। सबसे बड़ा चीज बाटे कि विकास के, जब हमारा मुद्दा जब विकास है, तो विकास तो बहुत हुआ, अलायंस में विकास तो बहुत हुआ है। और चूंकि क्या है, जब आगे इंजन है, उसमें जितना आप पावर डालिएगा उस हिसाब से चलता है। तो पावर ही नहीं रहेगा तो इंजन क्या चलेगा? नीतीश जी अकेले क्या करेंगे? नाम क्या हुआ? मेरा नाम इधर रविलाल बोलते हैं, रविभूषण श्रीवास्तव मेरा नाम हुआ। मैं किसान हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। ठीक है, इसी के साथ आज मदानी गांव में जो अपना चौपाल लगाया गया था लोकसभा चुनाव को लेकर, समाप्त किया जाता है। इसके बाद भी और सारे गांव में चौपाल लगाए जाएंगे, और लोगों की राय जो है बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को लेकर इसको जाना जाएगा।